आज हम लॉर्ड ऑफ ऑल रेल्म्स के एपिसोड 111, 112, 113, 114, 115 को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। पृथ्वी के केंद्र से भयंकर जानवर की दहाड़ ने नित्यान को इस हद तक हिला दिया कि उसके मुंह से खून निकलने लगा, जबकि उसका सिर लगातार गड़गड़ा रहा था। उसकी आंखों में भय की भावना उभरने लगी। अवचेतन रूप से वह कुछ कदम पीछे हट गया और उस बड़े से छेद से थोड़ा दूर चला गया। वह वहीं अचंभित खड़ा रहा। सिर्फ एक दहाड़ से ही वह उसके शरीर को थोड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गया, हालांकि वह खुद को औसत से ज्यादा ताकतवर समझता था। इससे उसके अंदर थोड़ा डर पैदा हो गया था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह धुंधला सा भयंकर जानवर कितना शक्तिशाली था, जो मैग्मा के नीचे घूम रहा था। उसने ये भी देखा कि जब कुछ क्षण पहले वह भयंकर जानवर स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ था, तो क्रिस्टल जैसे रिबन के भीतर प्रवाहित प्राचीन जादुई प्रतीक अचानक चमकदार और चमकीले हो गए थे। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि 3 बार जब फ्लेम ड्रैगन कवच ने मैग्मा में गोता लगाने का प्रयास किया था, तो रिबन के भीतर जादुई प्रतीकों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही प्रकाशित हुआ था। उसे अचानक यह एहसास हुआ कि रिबन का असली उद्देश्य उस भयंकर जानवर को पृथ्वी के केंद्र से भागने और बाहर निकलने से रोकना था। रोर, एक बार फिर धरती के अंदर उबलते मैग्मा से एक स्वर्ग हिलाने वाली, धरती को हिला देने वाली गर्जना फूट पड़ी। इस बार नित्यान, जिसने पहले से तैयारी कर रखी थी, उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित किया और अपने आंतरिक अंगों और कान के पर्दों को कसकर ढक लिया। केवल इसी तरह से वह क्षति का प्रतिरोध करने में सफल रहा। उसने देखा कि विशाल छेद के मैग्मा के भीतर 3 लंबी पूंछों वाला एक विशालकाय धुंधला आकार तैरता हुआ गुजर रहा था। ये पृथ्वी के केंद्र मैग्मा में रहता है और इसकी 3 पूंछ हैं। उसने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की और अपने गुरु द्वारा सिखाए गए उन भयानक आध्यात्मिक जानवरों को याद किया। अचानक उसे एक आभास हुआ। पृथ्वी ज्वाला जानवर, यह एक पृथ्वी ज्वाला जानवर है। वू जी ने एक बार उससे कहा था कि पृथ्वी के केंद्र के मैग्मा के मध्य में एक अनोखा आध्यात्मिक जानवर रहता है, और इसलिए उसे पृथ्वी ज्वाला जानवर के नाम से जाना जाता है। वे अग्निगुणित आध्यात्मिक जानवर थे जो स्वभाव से बेहद क्रूर और हिंसक थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास फ्लेम किलिंस का रक्त वंश था। उनका विकास, साधना और उन्नति सभी पृथ्वी के केंद्र में स्थित मैग्मा पर निर्भर थे। एक बार जब उन्हें पृथ्वी के केंद्र में उपयुक्त मैग्मा झील मिल जाती, तो वे उसे अपना निवास स्थान बना लेते और आसपास के क्षेत्रों से ज्वाला ऊर्जा एकत्रित कर उसे झील में मिला देते। पृथ्वी ज्वाला जानवर जिस भी स्थान पर रहते थे, भले ही वह स्थान कभी नम और बरसात वाला रहा हो, उनके आगमन के साथ वह स्थान धीरे धीरे गर्म और शुष्क हो जाता था और ज्वालामुखियों का निर्माण होता था जो अक्सर फटते रहते थे। जब तक वे वहां रहते, पास की ज्वाला ऊर्जा उनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती और धीरे धीरे पृथ्वी के केंद्र में स्थित मैग्मा झील में प्रवाहित हो जाती, जहां वे रहते थे। लंबे समय के बाद उनके आवास के भीतर के पहाड़ एक के बाद एक ज्वालामुखी में बदल गए, और जैसे जैसे वे अधिक ज्वाला शक्ति का उत्पादन और संघनन करते गए, ज्वालामुखी अधिक सक्रिय हो गए और अधिक बार फटने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पृथ्वी ज्वाला जानवर ने स्कारलेट ज्वाला पर्वत श्रृंखला को वह बना दिया है जो वह अब है? असंख्य क्रिस्टल जैसे रिबन को देखकर नित्यान की आंखें चमक उठी। अचानक उसे एहसास हुआ कि आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को पृथ्वी ज्वाला जानवर के अस्तित्व के बारे में बहुत पहले से पता था। अन्यथा क्रिस्टल जैसे रिबन इतने दूर तक नहीं फैलते कि वे संपूर्ण स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला को ढक लेते। उन्होंने अनुमान लगाया कि आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के एक संस्थापक विशेषज्ञ ने स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला के नीचे पृथ्वी ज्वाला जानवर की खोज के बाद ही अपने संप्रदाय का निर्माण किया होगा। जब तक पृथ्वी ज्वाला जानवर वहां मौजूद था, पृथ्वी के अंदर स्थित मैग्मा झील हमेशा ज्वाला ऊर्जा एकत्र करती रही, जिसके कारण तीनों ज्वालामुखी कभी विलुप्त नहीं हुए। आध्यात्मिक स्कूल के क्यूई योद्धा, जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई के साथ साधना करते थे, और खजाना स्कूल के उपकरण बनाने वाले, जो आध्यात्मिक उपकरणों को परिष्कृत करते थे, ज्यादातर धधकती ज्वाला ऊर्जा पर निर्भर थे। पृथ्वी ज्वाला जानवर के अस्तित्व ने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय को समृद्ध ज्वाला शक्ति प्रदान करने के लिए प्रेरित किया था। पृथ्वी के केंद्र से प्रचंड ज्वाला को कई कामों के लिए बाहर निकाला जा सकता है। इसका कुछ हिस्सा भव्य स्वर्ग जलती हुई पृथ्वी ज्वाला संरचना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि कुछ गुफाओं में प्रवाहित होगा ताकि ट्रेजर स्कूल के उपकरण बनाने वालों को आध्यात्मिक उपकरणों को परिष्कृत करने की अनुमति मिल सके। हालांकि पृथ्वी के केंद्र में ज्वाला शक्ति अनंत नहीं थी। आमतौर पर
इस भूमि पर ज्वाला शक्ति सैकड़ों वर्षों तक आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के कई शिष्यों द्वारा उपभोग के बाद पूरी तरह से उपयोग की गई होगी। लेकिन पृथ्वी ज्वाला जानवर इसे बदल सकता है। ये स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला के आसपास से ज्वाला ऊर्जा को लगातार खींच सकता है और इसे मैग्मा झील में प्रवाहित कर सकता है। इसका अस्तित्व ये सुनिश्चित करेगा कि आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय स्कारलेट ज्वाला पर्वत श्रृंखला के बीच फलता फूलता रहे तथा ज्वाला ऊर्जा की असीमित आपूर्ति हो, जिसका उपयोग उनकी साधना और उपकरण बनाने के लिए किया जा सके। रोर, जब नीतियान इस तरह के मामलों पर विचार कर रहा था, मैग्मा के भीतर पृथ्वी ज्वाला जानवर ने एक बार फिर पागल दहाड़ लगाई। ऐसा लग रहा था कि वह क्रिस्टल जैसे रिबन के प्रतिबंध को तोड़कर पृथ्वी के केंद्र में मैग्मा झील से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने भव्य स्वर्ग जलती हुई पृथ्वी ज्वाला संरचना को हुए नुकसान को भी देखा होगा और बाहर निकलने का अवसर जब्त करना चाहता होगा। शायद यही कारण है कि वह इतना हिंसक और बेचैन है। सब कुछ शुरू होने के कुछ समय बाद ही भव्य मंत्र संरचना का गुंबद फट गया था। बाद में, ये देखते हुए कि हारने की गति को उल्टा नहीं किया जा सकता, फैंग हुई ने सामूहिक शिष्यों को जीवित रहने का मौका देने के लिए रक्षा को निष्क्रिय कर दिया। फैंग हुई के निर्णय ने संरचना को खतरे में डाल दिया था, जिससे मैग्मा झील के भीतर स्थित पृथ्वी ज्वाला जानवर को आशा की एक किरण मिली। वूश! उसी समय ज्वाला ड्रैगन कवच, जो थोड़ी देर के लिए शांत रहा था, एक बार फिर से उड़ गया। क्या तुम खिलवाड़ करना बंद करोगे? एक कड़वी मुस्कान के साथ नीतियान ने कहा, यहाँ तक कि वह जानवर भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए कृपया अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करो। नीतियान के दृष्टिकोण से चमचमाते रिबन के भीतर के सभी प्राचीन जादुई प्रतीक अब जानवर के उन्मत्त व्यवहार के कारण चमकदार और उज्जवल हो गए थे। पहले की तुलना में क्रिस्टल जैसे रिबन के जाल का प्रतिबंधक बल भी न जाने कितनी गुना बढ़ गया होगा। अगर फ्लेम ड्रैगन कवच अब इसे आजमाता है, तो न केवल यह मौका खो देगा, बल्कि यह अपनी खुद की ज्वाला शक्ति का भी उपयोग कर सकता है। ये पृथ्वी ज्वाला जानवर के बंधन से बाहर निकलने के लिए चुपचाप इंतजार करना बेहतर हो सकता है। ऐसा लग रहा था मानो फ्लेम ड्रैगन आर्मर ने उसकी पुकार सुन ली थी, और इस बार उसने वास्तव में कोई और जल्दबाजी वाला प्रयास नहीं किया, बल्कि क्रिस्टल जैसे रिबन से आधा मीटर ऊपर गतिहीन होकर तैरता रहा। उस क्षण उसने महसूस किया कि फ्लेम ड्रैगन कवच पर रक्तकोर के भीतर से एक अजीब आभा बाहर की ओर लहरने लगी, जो धुंध की तरह चुपचाप नीचे की ओर बह रही थी। उसने महसूस किया कि फ्लेम ड्रैगन कवच अपनी आभा की मदद से रास्ता निर्धारित करने की कोशिश कर रहा था। यद्यपि नीतियान आभा को महसूस कर सकता था, फिर भी वह इसका वास्तविक महत्व नहीं समझ पाया। हालांकि पृथ्वी ज्वाला जानवर, जो पहले अपनी 3 पूंछों के साथ तैर गया था, ने ज्वाला ड्रैगन कवच से आने वाली अजीब आभा को नोटिस किया था। उसने तुरंत अपनी उन्मत्त गर्जना बंद कर दी और आभा के स्रोत की ओर वापस चक्कर लगाना शुरू कर दिया। नीतियान ने ध्यानपूर्वक देखा और पाया कि पृथ्वी ज्वाला जानवर मैग्मा झील को सील करने वाले क्रिस्टल जैसे रिबन की दुर्जेय शक्ति से चिंतित था और सतह पर उठने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसलिए नीतियान केवल एक विशाल, अस्पष्ट छाया देख सकता था, लेकिन उसकी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। उसने केवल पृथ्वी ज्वाला जानवर को मैग्मा झील के नीचे गहराई में तैरते हुए देखा, फिर वह ज्वाला ड्रैगन कवच के ठीक नीचे रुक गया, मानो वह रक्तकोर की आभा को महसूस कर रहा हो। पतले लेकिन विशाल क्रिस्टल जाल से कट जाने के कारण नीतियान की मानसिक चेतना यह नहीं समझ पाती कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन वह जानता था कि पृथ्वी ज्वाला जानवर और ज्वाला ड्रैगन कवच एक ऐसे तरीके से संवाद कर रहे थे जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। नीतियान ने उन्हें शून्य भाव से देखा। ऐसा लग रहा था कि फ्लेम ड्रैगन कवच में रक्तकोर और पृथ्वी ज्वाला जानवर कुछ समय तक बातचीत करने के बाद किसी तरह के समझौते पर आ गए थे। अगले ही क्षण नीतियान ने मैग्मा झील में एक खतरनाक, उग्र लहर उठती देखी। स्पष्टतः झील के अंदर किसी प्रकार का विचित्र चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो रहा था, जो आसपास के क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई के प्रवाह को बदल रहा था। पृथ्वी ज्वाला जानवर ज्वाला ऊर्जा को मैग्मा झील में प्रवाहित कर रहा था, जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र में स्थित मैग्मा और भी अधिक प्रबल हो गया। उस समय तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पृथ्वी ज्वाला जानवर ने अपनी रक्त रेखा में छिपी हुई प्रतिभा को सक्रिय कर लिया था। बहुत जल्दी नीतियान ने देखा कि स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध और समृद्ध आध्यात्मिक क्यूई, जिसमें प्रचुर ज्वाला शक्ति थी, पत्थर की सुरंग के साथ नीचे की ओर बहने लगी जहां वह था। जैसे ही ज्वाला शक्ति के धागे सुरंग के अंत तक पहुंचे, वे ज्वाला ड्रैगन कवच के भीतर रक्तकोर में घुस गए। यद्यपि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया था, लेकिन उसे यकीन था कि रक्तकोर के भीतर रक्त की बूंद धीरे धीरे मजबूत हो रही होगी। अभी कुछ ही समय बीता था
लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई की एक बड़ी मात्रा ने पहले ही उस स्थान को भर दिया था जहां नित्यान खड़ा था, और उसके चारों ओर की खुरदरी पत्थर की दीवारें धीरे धीरे गर्म होने लगी। आध्यात्मिक क्यूई के भीतर संग्रहित ज्वाला आभा को रक्तकोर द्वारा अवशोषित किया जा रहा था। हालांकि पत्थर की सुरंग में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा तैर रही थी, जो दूधिया सफेद बादलों के समूहों में जम रही थी। नित्यान इस अद्भुत दृश्य से अभिभूत हो गया। फिर उसने महसूस किया कि हर सांस के साथ उसे अधिक से अधिक आराम और सुकून मिल रहा था। बिना सोचे समझे वह जमीन पर बैठ गया और क्यूई रिफाइनिंग मंत्र का अभ्यास करने लगा। तुरंत ही उसने महसूस किया कि उसका आध्यात्मिक सागर लहरों में लहराने लगा है और जल्द ही हिंसक और अराजक हो गया है। उसके चेहरे पर चमक थी। अत्यधिक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा मुझे बाधा को तोड़कर लघु स्वर्ग चरण में प्रवेश करने के लिए प्रेरित कर रही है। अत्यंत सघन आध्यात्मिक ऊर्जा, पृथ्वी ज्वाला जानवर द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र और ज्वाला ड्रैगन कवच में होने वाले परिवर्तन, नित्यान की विशेष मानसिक स्थिति के साथ मिलकर सभी एक साथ काम कर रहे थे और नित्यान के आध्यात्मिक समुद्र को सुधारने का कारण बन रहे थे। उसकी मानसिक स्थिति की तरह उसका आध्यात्मिक सागर भी अब शांत नहीं रह सकता था, मानो उसे किसी अजीब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विकृत किया जा रहा हो। उसे तुरंत समझ में आ गया कि जो बाधा उसे पीछे खींच रही थी, उसे कई असामान्य कारकों की मदद से दूर किया जा रहा था। अब यह उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां उसे बस आगे बढ़ना था। क्यूई शोधन चरण में इन सभी वर्षों की अविचल साधना, साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय, एक ज्वालामुखी के समान थी जो लगातार ज्वाला शक्ति का भंडारण कर रही थी। जब तक यह एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता और सही अवसर मिलता, तब तक ज्वालामुखी को फटना पड़ता। यदि यह ऊपर से नहीं फट सकता, तो ये भूमिगत रूप से फट जाएगा, जिससे इसके अंदर उमड़ रही हिंसक शक्ति बाहर आ जाएगी। इसी प्रकार, यदि वह उस क्षण आगे नहीं बढ़ता, तो यह संभव था कि उसका आध्यात्मिक सागर फट जाता। यह एहसास होने के बाद, भले ही नित्यान को पता था कि यह आगे बढ़ने का आदर्श समय नहीं था, उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसने स्वयं को शांत करने के लिए मजबूर किया। बढ़ती हुई गर्म पत्थर की सुरंग, फ्लेम ड्रैगन कवच में हो रहे परिवर्तनों, साथ ही पृथ्वी ज्वाला जानवर के अस्तित्व को नजरअंदाज करते हुए अपनी अड़चन को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इस दौरान पत्थर की गुफा के मुहाने के पास आंशी और अन्य लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? अंशी ने पूछा। एक के बाद एक उन सभी ने अपनी साधना रोक दी और सिर हिलाया। पान ताओ ने कहा, पूरी स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला के स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई हमारी ओर अभिसरित होती दिख रही है। और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई में समृद्ध ज्वाला शक्ति है। एन शी ने अग्निगुणित आध्यात्मिक मंत्रों का अभ्यास किया, इसलिए उसे ज्वाला ऊर्जा की अधिक तीव्र अनुभूति थी। हम सभी जानते हैं कि हमारे संप्रदाय ने स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज को अपने आधार के रूप में क्यों चुना। इसका मुख्य कारण यहाँ की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा में तीव्र ज्वाला आभा है। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई के प्रवाह में इतना बड़ा परिवर्तन आना बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। अब मैं महसूस कर सकती हूँ कि पूरे स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला के भीतर ज्वाला आभा आध्यात्मिक क्यूई में मिश्रित हो गई है और पागलों की तरह हमारी ओर दौड़ रही है। बोलते समय उन्हें यह भी महसूस हुआ कि जिन पत्थरों पर वे बैठे थे वे धीरे धीरे गर्म हो रहे थे। यदि वे उस समय पत्थर की गुफा से बाहर निकलते, तो पाते कि जिस छोटे पहाड़ पर वे खड़े थे, वह धीरे धीरे लाल हो रहा था, मानो कोई उसे रंग रहा हो। एन शी की बातें सुनने के बाद पान ताओ ने अपना ध्यान बदलावों को महसूस करने पर केंद्रित किया। एक पल बाद उसने हैरान चेहरे के साथ पूछा, नित्यान आखिर कहाँ है? क्या यह नित्यान ही था जिसने इस जगह में बदलाव लाए? एन यंग ने धीमी आवाज में कहा, यह असंभव है। पान ताओ ने अपना सिर हिलाया। वह किस अवस्था में है? वह उस बिंदु तक पहुंचने से बहुत दूर है जहां वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई के साथ इस तरह से बातचीत कर सके। यदि वह पहले से ही क्यूई शोधन अवस्था में रहते हुए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई के प्रवाह में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, तो क्या बुजुर्ग फेंग हुई और उनके गुरुजी की आजीवन साधना एक मजाक नहीं बन जाती? क्या वे इतने लंबे समय तक व्यर्थ में प्रशिक्षण नहीं लेते? नित्यान की सुरक्षा के बारे में चिंतित एन शी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तुम लोग यहीं रहो, मैं नीचे जाकर जल्दी से देखूंगी। वह अग्नि प्रधान आध्यात्मिक मंत्रों का अभ्यास करती थी और उपस्थित सभी लोगों में उसका साधना आधार सबसे अधिक था। यदि उन्हें स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए किसी एक व्यक्ति को भेजना पड़े, तो वह सबसे अच्छा विकल्प होगी। सावधान रहो, बहन। एन यंग को थोड़ी चिंता हुई।
मेरी दाहिनी आंख आमतौर पर अब शकुनों के जवाब में फड़कती है। मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक कहावत, बाईं आंख का फड़कना धन प्राप्ति का संकेत है, दाहिनी आंख का फड़कना खतरे का संकेत है। जियांग लिंगजू ने कहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। मेरी क्यूई और रक्त सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो रहे हैं और मेरी छाती पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई बड़ा पत्थर उस पर दबाव डाल रहा हो। सावधान रहो। मैं जाकर देखूंगी कि नित्यान क्या कर रहा है और उसे जाने के लिए कहूंगी। इन शब्दों के साथ एन शी नित्यान को खोजने की कोशिश में गहरी, उदास पत्थर की सुरंग में चली गई। पत्थर की सुरंग के अंत में नित्यान और फ्लेम ड्रैगन कवच अपने अपने काम पर लगे हुए थे। एक ने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित किया, जबकि दूसरे ने ज्वाला ऊर्जा को इकट्ठा किया। नित्यान का आध्यात्मिक सागर अब उन्मत्त और अव्यवस्थित हो गया था। इसके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा एक अराजक धुंध की तरह थी, जो बहते समय पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर थी। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा धुंध पर नियंत्रण पाने और अपने आध्यात्मिक सागर में शांति बहाल करने के लिए भरसक प्रयास किया। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि जितना अधिक प्रयास वह कर रहा था, उसका आध्यात्मिक सागर उतना ही अधिक उत्तेजित और हिंसक होता जा रहा था, तथा एक क्रूर, जंगली जानवर की तरह घूम रहा था। क्यूई शोधन चरण, लघु स्वर्ग चरण। उसने स्वयं को अपने अनियंत्रित आध्यात्मिक सागर पर ध्यान देना बंद करने के लिए मजबूर किया, तथा इसके बजाय अपने गुरु जी द्वारा उसे क्यूई शोधन चरण और लघु स्वर्ग चरण के बारे में दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार किया। वू जी के अनुसार, जब कोई क्यू योद्धा क्यू शोधन चरण से लघु स्वर्ग चरण तक आगे बढ़ जाता है, तो उसके आध्यात्मिक सागर में जबरदस्त परिवर्तन होते हैं। हालांकि वू जी ने ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि परिवर्तन क्या होंगे, बल्कि उन्होंने उससे कहा कि एक बार जब वह आगे बढ़ जाएगा, तो वह स्वाभाविक रूप से समझ जाएगा। वू जी ने उसे ये भी बताया कि लघु स्वर्ग चरण से शुरू होकर लोगों के बीच प्रत्येक प्रगति संभवतः शरीर, आध्यात्मिक सागर और यहाँ तक कि आत्मा में भिन्न, चमत्कारी और अप्रत्याशित परिवर्तन ला सकती है। परिवर्तनों की गहराई को समझने के लिए उसे खुद पर ही निर्भर रहना होगा। दूसरों के वर्णनों से प्रभावित हुए बिना ही वह एक चरण और दूसरे चरण के बीच के अंतरों की सही और स्पष्ट समझ प्राप्त कर सकेगा। परिवर्तन, उसने अपने आप से फुसफुसाया। उसने अपना मन शांत रखने और अपना सारा ध्यान आत्मा की गतिविधियों पर केंद्रित करने की पूरी कोशिश की। जब उसने रुकावट के बारे में सोचना बंद कर दिया और केवल अपने आध्यात्मिक सागर में हो रहे परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि धुंधली आध्यात्मिक ऊर्जा की अनियंत्रित गतिविधियां वास्तव में पूरी तरह से अराजक नहीं थीं। उसने महसूस किया कि जो आध्यात्मिक ऊर्जा अनियमित रूप से प्रवाहित हो रही थी, वह वास्तव में एक साथ आना चाहती थी, तथा एक निश्चित रूप लेना चाहती थी। उसने विद्रोही आध्यात्मिक ऊर्जा को शांत करने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी मानसिक जागरूकता को इकट्ठा किया और आध्यात्मिक ऊर्जा की गति को तेज करने के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश की। उसने सहज प्रतीत होने वाली गतिविधियों को छोड़कर तथा उन्हें बढ़ाकर अपने आध्यात्मिक सागर में गतिविधियों को और अधिक तीव्र कर दिया, तथा उसे और भी अधिक उग्र तथा अशांत बना दिया। धुंधली आध्यात्मिक ऊर्जा उसके आध्यात्मिक सागर में हिंसक रूप से हलचल मचाती और एकत्रित होती रही। कुछ ही समय बाद आध्यात्मिक ऊर्जा की विशाल मात्रा धीरे धीरे एकत्रित हो गई और उसके आश्चर्य के लिए उसके आध्यात्मिक सागर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अस्थिर भंवर बन गया। जैसे ही भावर ने अपना प्रारंभिक आकार ग्रहण किया, बिखरी हुई, भटकती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को एक रास्ता मिल गया। हफ हफ हफ, धुंधली आध्यात्मिक ऊर्जा के धागे दर धागे आगे बढ़े और हर दिशा से आध्यात्मिक ऊर्जा के भावर में विलीन हो गए। जब धुंधली आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो गई, तो आध्यात्मिक भावर जो अभी अभी बना था और अभी भी अस्थिर था, और भी अधिक तेजी से तथा अधिक उग्रता से घूमने लगा। भावर के केंद्र से अचानक गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुआ। उस क्षण नित्यान को अचानक महसूस हुआ कि जिस गति से उसका आध्यात्मिक सागर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर रहा था, वह अचानक कई गुना बढ़ गई थी। इससे पहले उसे क्यूई शोधन मंत्र के साथ लगातार ऊर्जा प्रवाहित करने की आवश्यकता थी, ताकि वह धीरे धीरे बाहर से आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने आध्यात्मिक सागर में खींच सके। हालांकि अब जब उसके आध्यात्मिक सागर में आध्यात्मिक शक्ति का भावर बन चुका था, तो सब कुछ बदल चुका था। आध्यात्मिक भावर की क्रांति ने एक गुरुत्वाकर्षण बल को जन्म दिया, जो क्यूई शोधन मंत्र के साथ मिलकर नित्यान को स्वर्ग और पृथ्वी के आसपास के आध्यात्मिक क्यूई को पहले की तुलना में कई गुना अधिक गति से अवशोषित करने की अनुमति देगा। उसने क्यूई रिफाइनिंग मंत्र का प्रयोग बंद करके प्रयोग किया। फिर भी उसे आश्चर्य हुआ कि उसके आध्यात्मिक सागर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का भावर अभी भी घूम रहा था।
नकारात्मक पक्ष ये था कि उसके मार्गदर्शन और क्यूई शोधन मंत्र के प्रभाव के बिना क्रांति की गति कई गुना धीमी हो गई। लेकिन फिर भी उसके आध्यात्मिक सागर में आध्यात्मिक शक्ति का भावर अभी भी धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अपने अंदर समाहित कर रहा था। इससे उसे यह एहसास हुआ कि भविष्य में क्यूई शोधन मंत्र का अभ्यास किए बिना भी उसका आध्यात्मिक समुद्र भंवर के अस्तित्व के कारण स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को लगातार अवशोषित करेगा। चाहे वह खा रहा हो, सो रहा हो या लड़ रहा हो, जब तक उसकी आध्यात्मिक शक्ति का भावर घूमना बंद नहीं करता, वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को बिना रुके इकट्ठा करने और संग्रहित करने में सक्षम होगा। उस क्षण स्वयं परिवर्तन महसूस करने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे दूसरों की सहायता के बिना ही आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। लघु स्वर्ग चरण। क्या ये लघु स्वर्ग चरण और क्यूई शोधन चरण के बीच सबसे बड़ा अंतर हो सकता है? उसका मानना था कि आध्यात्मिक समुद्र के भीतर आध्यात्मिक शक्ति के भावर का निर्माण ही क्यूई शोधन चरण और लघु स्वर्ग चरण के बीच मूलभूत अंतर होना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि एक बार जब क्यूई योद्धा के आध्यात्मिक समुद्र में आध्यात्मिक शक्ति का भावर बन जाता है, तो इसका मतलब होगा कि उसने क्यूई शोधन चरण से लघु स्वर्ग चरण में कदम रखा है। छोटा स्वर्ग। ये छोटा स्वर्ग मंच होना चाहिए। अचानक ज्ञान प्राप्ति के बाद उसने आध्यात्मिक शक्ति के भावर की परिक्रमा को गति देने के लिए एक बार फिर अपने आध्यात्मिक सागर के साथ ऊर्जा का मार्गदर्शन करने के लिए क्यूई शोधन मंत्र का उपयोग किया। एक क्षण में उसने महसूस किया कि भावर की परिक्रमा अचानक कई गुना तेज हो गई थी, जिसके कारण भावर की आंख से आने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी कई गुना बढ़ गया था। इसके अलावा इसके कारण स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने की उसकी दर अचानक तेज हो गई थी। ये कमाल का है। परमानंद में डूबे हुए उसे अब कोई असुविधा महसूस नहीं हो रही थी। उसने महसूस किया कि आध्यात्मिक शक्ति के भावर के निर्माण के कारण उसका मूल रूप से शांत आध्यात्मिक समुद्र तुरंत जीवन शक्ति से भर गया। आध्यात्मिक शक्ति के भावर के निर्माण के साथ ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके आध्यात्मिक सागर में प्रबल जीवन आ गया था, तथा जिस दर से उसने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित किया था, वह कई गुना बढ़ गई थी। भविष्य में जब वह साधना का अभ्यास नहीं कर रहा होगा, तब भी उसका आध्यात्मिक सागर अपने आप ही आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित कर लेगा। क्या ये लघु स्वर्ग चरण और क्यूई शोधन चरण के बीच सबसे बड़ा अंतर हो सकता है? ये वह सफलता है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। जो कुछ हो रहा था उसके बारे में समझ आने के बाद भी उसे कुछ उलझन महसूस हुई। स्वर्ग और पृथ्वी की समृद्ध आध्यात्मिक क्यूई को, जो पत्थर की सुरंग के अंत में भरी हुई थी, कुछ समय के लिए अपने आध्यात्मिक समुद्र में प्रवाहित करने के बाद उसे अचानक सांस लेने में एक अजीब सी कठिनाई महसूस हुई। उसके बाद उसे ये भी महसूस हुआ कि जिस स्थान पर वह बैठा था उसके नीचे का पत्थर भी गर्मी से लाल हो गया था। अवचेतन रूप से उसने अपनी आंखें खोल दी। तब उसे एहसास हुआ कि पत्थर की सुरंग के अंत में उसके चारों ओर की पत्थर की दीवार लाल, ज्वलंत और क्रिस्टल जैसी हो गई थी, और उसमें से भयानक ज्वाला शक्ति निकल रही थी। वह, जो बहुत गहराई में भूमिगत रह रहा था, सुरंग के बाहर हो रहे बदलावों से पूरी तरह अनजान था। अब वह पहले से ही पसीने से लथपथ था, और धीरे धीरे उस जगह का उच्च तापमान उसे असहनीय लगने लगा। उसने ज्वाला ड्रैगन कवच की ओर देखा और पाया कि ज्वाला ड्रैगन कवच अभी भी क्रिस्टल जैसे चमकते रिबन के ऊपर हवा में तैर रहा था, और ज्वाला शक्ति की एक के बाद एक लटों को सोख रहा था। उसने ये भी पाया कि नीचे मैग्मा झील के भीतर पृथ्वी ज्वाला जानवर की विशाल छाया अभी भी ज्वाला ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, और इसके लिए उसने किसी प्रकार की जन्मजात रक्त प्रतिभा का उपयोग किया था, जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। ऐसा लगता है कि फ्लेम ड्रैगन कवच और अर्थ फ्लेम बीस्ट आपसी समझ पर पहुंच गए हैं। वे हाथ मिलाने और क्रिस्टल जैसे रिबन के जाल के प्रतिबंध को तोड़ने के लिए दोनों तरफ से हमला करने की योजना बना रहे हैं। एक बार प्रतिबंधात्मक सील टूट जाने के बाद मैग्मा झील के भीतर उबलता मैग्मा निश्चित रूप से पत्थर की सुरंग के माध्यम से बाहरी दुनिया में पागलों की तरह और हिंसक रूप से बाहर निकलेगा। मैं मैग्मा झील के सबसे करीब हूँ, इसलिए अगर ऐसा हुआ तो मैं जलकर मरने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। इसके अलावा एनशी और गुफा के मुहाने पर मेरा इंतजार करने वाले सभी लोग भी उग्र लावा द्वारा निगल लिए जाएंगे। हम में से किसी को भी बचने का मौका नहीं मिलेगा। इन विचारों के साथ अंततः निर्णय पर पहुंचने से पहले कुछ देर के लिए उसके चेहरे पर भाव बदल गए। उसने अपने विचार व्यक्त करते हुए फ्लेम ड्रैगन कवच की ओर मानसिक जागरूकता का एक धागा भेजा। कृपया, जब आप वह सब कुछ पालें जो आप चाहते हैं, तो मेरे पास वापस आएं। इसके बाद वह अंततः अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अनिच्छा से पत्थर की सुरंग के पीछे पीछे ऊपर की ओर दौड़ा।
यदि उसे हालात के नियंत्रण से बाहर होने से पहले सुरक्षित बाहर निकलने की कोई उम्मीद दिखती और उसे विश्वास होता कि वह रुककर फ्लेम ड्रैगन कवच को मदद प्रदान करने में सक्षम होगा, तो उसने वहीं रुकना चुना होता। लेकिन अब उसके सामने आए हर संकेत से वह पहले ही समझ चुका था कि अगर उसने जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। इसलिए उसने वहां व्यर्थ प्रतीक्षा न करने का निर्णय लिया। फिर उसके जाने के तुरंत बाद ज्वाला ड्रैगन कवच, जो हवा में गतिहीन होकर तैर रहा था, उसने मानो उसकी इच्छाशक्ति पर कब्जा कर लिया था और अचानक एक धधकती हुई ज्वाला जैसी आभा छोड़ी। दुर्भाग्य से वह परिवर्तन नहीं देख पाया, क्योंकि वह केवल अंशी और अन्य लोगों को जितनी जल्दी हो सके गुफा से बाहर और छोटे पहाड़ से दूर ले जाना चाहता था। वापस लौटते समय उसने पाया कि पत्थर की सुरंग के कुछ हिस्से जो पहले फ्लेम ड्रैगन कवच द्वारा खोले गए थे, अब एक बार फिर अवरुद्ध हो गए थे। सौभाग्य से रुकावट केवल खंडित चट्टानों और गंदगी से बनी थी। उसे काफी प्रयास करना पड़ा, लेकिन किसी तरह वह धीरे धीरे पत्थर की सुरंग के भीतर सतह की ओर बढ़ने में कामयाब रहा। एक अज्ञात समयावधि के बाद उसने अचानक अंशी की चिंतित पुकार सुनी, नीतियान, नीतियान। उसके दिल में थोड़ी गर्मजोशी भर गई। अंशी की आवाज की दिशा निर्धारित करने के बाद वह तुरंत पागलों की तरह उसकी ओर बढ़ गया। धमाका। काफी देर बाद वह टूटे हुए पत्थरों की दीवार को तोड़कर अंदर आया और अचानक उसने देखा कि अंशी उसके सामने खड़ी है। अंशी पहले तो चौंक गई, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह नीतियान है, तो उसने राहत की सांस ली और कहा, नीतियान, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढने आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि यह तो एक बंद रास्ता है। मैं इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, नीतियान ने उसकी दूधिया बांह पकड़ ली और उसे साथ लेकर बाहर की ओर भागा। वह चिल्लाया, अब और मत बोलो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। नीतियान ने पहचान लिया था कि जिस स्थान पर अंशी खड़ी थी, ठीक वही स्थान था जहां से फ्लेम ड्रैगन कवच ने पृथ्वी के केंद्र की ओर छेद करना शुरू किया था। फ्लेम ड्रैगन आर्मर की ड्रिलिंग गति के कारण उसके पीछे की सुरंग अवरुद्ध हो गई थी। इसलिए एनशी उस स्थान पर जल्दी से पहुंची, लेकिन पाया कि वह एक मृत अंत था। चूंकि उसे उसका कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए वह केवल जोर से चिल्ला सकती थी, उम्मीद करते हुए कि नीतियान उसे सुन सके। क्या हुआ? एनशी ने विरोध नहीं किया। उसने उसे अपने साथ घसीटने दिया और वे पानी की सतह की ओर भागे। उसकी साधना का आधार नीतियान की तुलना में अधिक गहरा था, इसलिए वह तेज गति से दौड़ते समय भी बोलने में सक्षम थी। हालांकि नीतियान का सारा प्रयास जल्द से जल्द सतह पर पहुंचने में चला गया था। पूरी गति से दौड़ते हुए वह कुछ भी समझाने के लिए सांस नहीं ले पा रहा था। यह महसूस करने के बाद कि नीतियान इस समय उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, उसने पूछना बंद कर दिया और उसके साथ आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। समय समय पर वह अपना सिर घुमाकर उसकी दृढ़ प्रोफाइल को देखती रही, उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम सचमुच बड़े हो गए हो, अंशी ने धीरे से कहा। काफी देर बाद प्रकाश की कई किरणें दिखाई देने लगी, जो उनके सामने धुंधले पत्थर के रास्ते को रोशन कर रही थी। पान ताओ की चिंतित आवाज अचानक गूंजी, तुम लोग आखिरकार वापस आ गए। नीतियान ने अपना दिमाग थोड़ा ढीला किया। चूंकि वह पृथ्वी के केंद्र में कोई अचानक परिवर्तन होने से पहले ही गुफा के मुहाने पर वापस आ गया था, इसलिए कम से कम सभी लोग प्रतिक्रिया करने के समय के बिना उग्र लावा में नहीं समा जाएंगे। चलो यहाँ से निकलें, नीतियान ने कहा। तुम बदमाश हो, पत्थर की गुफा से बाहर निकलते हुए पान ताओ ने गाली दी। तुम्हें लगता है कि हम इस घटिया जगह पर रहना चाहते हैं? क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ? जियांग लिंगजू और ये गुमों की आवाज भी अच्छी नहीं थी। वे सब उसे डांट रहे थे और उसे लापरवाह उपद्रवी कह रहे थे। पूरे समय मुस्कुराते हुए नीतियान गुफा से बाहर चला गया और उन्हें अपना गुस्सा और असंतोष व्यक्त करने दिया। उस समय तक उसने देखा कि झेंग बिन और हान शिन दोनों अब भीड़ में नहीं थे। ये सभी जो पीछे रह गए थे, चाहे वे उसे कितना भी कोसते हों, उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। हालांकि वे उसके अनियंत्रित और लापरवाह कार्यों से पूरी तरह वाकिफ थे, फिर भी उन्होंने उसके लौटने तक उसका इंतजार करना चुना। ये वे लोग थे जिन्हें वह सचमुच महत्व देते थे और जिनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते थे। जब नीतियान और उनका समूह छोटे पहाड़ से लगभग 1000 मीटर दूर थे, तब वे अंततः रुके। नीतियान की अभिव्यक्ति गंभीर थी जब उसने मुड़कर उस पर्वत को देखा जो अभी भी पागलपन की तरह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को इकट्ठा और अवशोषित कर रहा था। बाकी लोगों ने उसे फिर से डांटने का समय निकाल लिया था। उन्होंने उसे अपनी मर्जी से ऐसा करने और ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में पहाड़ की तलहटी की ओर भागने के लिए दोषी ठहराया,
जिसने लगभग सभी को एक आपदा का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया था। एन शी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि पूरी एकाग्रता से नीतियान को ऊपर से नीचे तक देखा। काफी देर बाद उसने नर्म आवाज में पूछा, नीतियान, क्या तुम छोटे स्वर्ग के मंच में प्रवेश कर चुके हो? ये शब्द सुनकर बाकी सभी ने झगड़ा करना बंद कर दिया और उत्सुकता से नीतियान की जांच करने लगे। उन्होंने पाया कि नीतियान के इर्द गिर्द हल्की आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव था, बावजूद इसके कि उसका ध्यान छोटे पहाड़ पर लगा हुआ था और वह कुछ भी नहीं कर रहा था। उनमें से ज्यादातर ने हाल ही में ग्रीन इल्यूजन आयाम परीक्षण के बाद क्यूई रिफाइनिंग चरण से लेकर लेसर हेवन चरण तक का सफर तय किया था। इसलिए वे सभी क्यूई रिफाइनिंग चरण और लेसर हेवन चरण के बीच सबसे बड़ा अंतर जानते थे। जब कोई व्यक्ति लघु स्वर्ग अवस्था में होता था, तब भले ही वह कुछ भी न करता हो, जब तक स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई पास में होती थी, तब भी उसके आध्यात्मिक समुद्र में आध्यात्मिक शक्ति का भंवर धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण करने और सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव को सक्रिय करने में सक्षम होता था। वह वास्तव में छोटे स्वर्ग चरण में है। हैरान और उत्सुक पान ताओ ने पूछा, तुम बदमाश, तुमने पहाड़ के पेट में 4 घंटे बिताए और पहले ही सफलता हासिल कर ली। बाकी सबके चेहरे भी खिल उठे। वे सभी ग्रीन इल्यूजन आयाम में क्रूर परीक्षण के उत्तरजीवी थे, और अपने अपने संप्रदाय में लौटने के बाद उन्होंने अपने विचारों को इकट्ठा करने और उचित ज्ञान की तलाश करने के लिए लंबा समय बिताया था। केवल तभी वे अंततः सफल हुए। जिस गति से वे आगे बढ़े वह धीमी नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से तीव्र और सहज भी नहीं थी। फिर भी 4 घंटे पहले नीतियान स्पष्ट रूप से क्यूई रिफाइनिंग चरण में था और उनसे एक चरण से कमजोर था। वे कैसे उम्मीद कर सकते थे कि इतने कम समय में नीतियान आगे निकलने में कामयाब हो जाएगा? हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ, नीतियान ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, एन शी के अनुमान की पुष्टि करते हुए। उसके बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, पेन ताओ, बहनन, क्या आप जानते हैं कि जिस ज्वालामुखी को आप विलुप्त समझ रही थी, वास्तव में उसके नीचे एक पूरी दूसरी दुनिया है, अगर आप काफी गहराई तक जाएं। हैरान होकर पान ताओ ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? वास्तव में वहां भयंकर जलता हुआ मैग्मा बह रहा है, नीतियान ने कहा, और मैग्मा को ढकने वाली अजीब क्रिस्टल जैसी रिबन की एक परत है। अगर मेरी अटकलें सही हैं, तो चमचमाते रिबन का वह जाल भव्य स्वर्ग जलती हुई पृथ्वी ज्वाला संरचना का एक हिस्सा है। भव्य जादू निर्माण का कवरेज केवल आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के आसपास के 3 ज्वालामुखियों तक ही सीमित नहीं है। जहां तक मैं बता सकता हूं, पूरी स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला इसके कवरेज के भीतर है। पान ताओ अचंभित रह गया। यह असंभव है। एन शी और एन यंग दोनों ही आश्चर्यचकित थीं। उन्हें स्पष्ट रूप से इस तथ्य के बारे में पता नहीं था। जियांग लिंगजू के चेहरे पर भी आश्चर्य की झलक थी, जब उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है, नीतियान? भव्य स्वर्ग जलती हुई पृथ्वी की लौ संरचना का उद्देश्य आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय की रक्षा करना है, तो यह संभवतः इतने बड़े क्षेत्र को कैसे कवर कर सकता है? इसके अलावा स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज के अन्य हिस्सों में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो इतने बड़े क्षेत्र को कवर करने का क्या मतलब है? एक कड़वी मुस्कान के साथ नीतियान ने कहा, यह एक असामान्य जानवर को सील करने के लिए है। आह, एन शी ने अपना मुंह ढककर धीरे से पुकारा। तुमने वास्तव में क्या देखा, नीतियान? पान ताओ ने गंभीर स्वर में पूछा। एक पृथ्वी ज्वाला जानवर। नीतियान ने एक गहरी सांस ली और मैग्मा झील के भीतर पृथ्वी ज्वाला जानवर और क्रिस्टल जैसे रिबन के जाल की प्रतिबंधात्मक शक्ति के बारे में बताया, केवल ज्वाला ड्रैगन कवच के असामान्य व्यवहार को छोड़ दिया। उसने ये भी बताया कि पृथ्वी ज्वाला जानवर संभवतः शीघ्र ही भाग जाएगा, क्योंकि भव्य मंत्र संरचना आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त और निष्क्रिय हो गई है। सब कुछ सुनने के बाद जियांग लिंगजू के चेहरे पर चमक आ गई। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज के नीचे पृथ्वी के केंद्र में एक अर्थ फ्लेम बीस्ट है। किंवदंतियों के अनुसार अर्थ फ्लेम बीस्ट में फ्लेम किलिंस की रक्तरेखा होती है, इसलिए वे अपनी रक्तरेखा शक्ति के साथ लगातार ज्वाला आभा इकट्ठा करने में सक्षम हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय ने स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज में अपना आधार बनाया। यह अर्थ फ्लेम बीस्ट की वजह से ही हुआ होगा। अनशी की काली पुतलियों में अजीब सी रोशनी चमक उठी। कुछ देर सोचने के बाद वह आश्वस्त हो गई। वह नीतियान के निर्णय पर भरोसा करती थी और जानती थी कि वह इस बारे में कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर वास्तव में पृथ्वी के केंद्र में गहराई में कैद एक पृथ्वी ज्वाला जानवर था, तो यह आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय की पुरानी पीढ़ी के कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा डाला गया एक जादू रहा होगा। स्वर्ग जलती पृथ्वी ज्वाला गठन।
अचानक उसके दिमाग में यह बात आई कि भव्य स्वर्ग जलती हुई पृथ्वी ज्वाला संरचना का निर्माता कोई और नहीं बल्कि वर्तमान संप्रदाय के गुरु हो झेंगचेन के गुरु थे। इसके अलावा आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय हो झेंगचेन के गुरु की पीढ़ी के दौरान ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों से स्कारलेट ज्वाला पर्वत श्रृंखला में स्थानांतरित हो गया था। उसे तुरंत इसके पीछे का तर्क समझ में आ गया। पान ताओ के चेहरे पर एक भयावह भाव फैल गया। वह पृथ्वी ज्वाला जानवर पृथ्वी के केंद्र में मैग्मा झील से भागने वाला है। नीतियान ने सिर हिलाया और कहा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये शब्द सुनकर सभी लोग घबरा गए। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि उन पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। एन शी का चेहरा भी पीला पड़ गया जब उसने कहा, एक बार जब पृथ्वी ज्वाला जानवर मुक्त हो जाता है और पृथ्वी के केंद्र से बाहर निकलता है, तो उसके कारण बना उग्र मैग्मा तुरंत फट जाएगा। अगर स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज के नीचे पृथ्वी का केंद्र वास्तव में मैग्मा से भरा हुआ है, तो फ्लेम माउंटेन में मौजूद हर ज्वालामुखी एक साथ फट जाएगा जैसे ही पृथ्वी ज्वाला जानवर बाहर आएगा, चाहे वह विलुप्त हो या सक्रिय। उस समय तक पहाड़ की खाड़ियां, पत्थर के रास्ते और जंगल, संभवतः पूरी स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला धधकते लावा से भर जाएगी। पृथ्वी ज्वाला जानवर द्वारा संघनित मैग्मा एक भयानक उच्च तापमान पर होगा। ये हमारे शरीर को पिघला देगा और हमें खूनी गंदगी में बदल देगा। पान ताओ का दिल चिंता से जल रहा था। चलो, अभी जितनी जल्दी हो सके स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज से बाहर निकलो। उनके चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था कि उन्हें चिंता है कि पास की छोटी पहाड़ी जल्द ही उबलता हुआ मैग्मा उगल देगी और उन्हें आग में जलाकर मार डालेगी। नीतियान ने पहाड़ी पर नजर डाली और महसूस किया कि वह पहले से ही गर्म पत्थर की तरह लाल हो गई थी। उसने ये भी देखा कि उसकी ढलानों पर स्थित प्रत्येक गुफा से गहरा लाल, आग जैसा कोहरा निकल रहा था। अचानक, उसने एक अस्पष्ट लेकिन अचानक आभा का उभार महसूस किया, जो जाहिर तौर पर फ्लेम ड्रैगन कवच से उत्पन्न हुआ था, भले ही वह अभी भी छोटे पहाड़ के नीचे गहराई में था। उसे अचानक एहसास हुआ कि संचय की अवधि के बाद फ्लेम ड्रैगन कवच ने पर्याप्त ज्वाला ऊर्जा एकत्र कर ली होगी और ये पहाड़ के अंदर से भव्य स्वर्ग जलती हुई पृथ्वी ज्वाला संरचना पर हमला करने के लिए पृथ्वी ज्वाला जानवर के साथ सहयोग करने वाला था। आप सही कह रहे हैं, हमें अब निकलना होगा। नीतियान भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। फिर समूह ने एक नई दिशा चुनी। वे अब क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय, मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय और ग्रेवल संप्रदाय की दिशा में नहीं भागे। इसके बजाय पेन ताओ के मार्गदर्शन में उन्होंने स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज से सबसे छोटा रास्ता चुना और तेजी से आगे बढ़ गए। पृथ्वी के केंद्र में नीतियान की खोजों ने उन सभी को चौंका दिया था और उन्हें एहसास दिलाया था कि जैसे ही पृथ्वी ज्वाला जानवर भाग जाएगा, पूरी स्कारलेट ज्वाला पर्वत श्रृंखला जलते हुए लावा की भयानक लहरों से जलमग्न हो जाएगी। संभवतः उच्च साधना आधार वाले लोग लावा की विशाल लहरों के फैलने से पहले जीवित रहने में सक्षम होंगे। हालांकि जहां तक उनका सवाल है, यदि वे शीघ्र ही वहां से नहीं निकले, तो जब तक भयंकर लावा स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला के हर कोने में फैलेगा, तब तक वे अनिवार्य रूप से जीवित ही जल जाएंगे। हफ 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 उनमें से हर एक ने तेजी से भागने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी सांसों और आभा को छिपाना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें अब ये डर नहीं था कि रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय के लोग उनका पीछा कर सकते हैं। उस समय तक वे सभी यह समझ चुके थे कि पृथ्वी ज्वाला जानवर के भागने के विनाशकारी परिणाम रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय से उत्पन्न खतरे से कहीं अधिक बुरे थे। हालांकि थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें रुकना पड़ा। उनके सामने दो लोग, एक लाल रंग के कपड़े पहने एक पुरुष और एक महिला, एक साफ नदी के किनारे खड़े थे। वह महिला कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल यूटोंग थी, जिससे वे ग्रीन इल्यूजन आयाम में मिले थे। आखिरकार तुम यहाँ हो। फैंग लुओ, जो यूटोंग के बगल में खड़ा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम पहले तुम्हारे पदचिह्न नहीं खोज पाए थे और हमें लगा कि तुम कहीं छिपे होगे। लेकिन अरे, किसने सोचा था कि तुम अपनी सुरक्षा कम कर दोगे और खुद को उजागर कर दोगे। घाटी से निकलने के बाद वे दोनों पैरों के निशानों के माध्यम से समूह का पता लगा रहे थे और अपनी मानसिक जागरूकता से स्कैनिंग कर रहे थे। वे ये पता लगाने के लिए बहुत प्रयास कर चुके थे कि नीतियान और उसकी पार्टी के बाकी लोग उस क्षेत्र में हैं। हालांकि जब वे वहां पहुंचे, तो उन्हें उनका कोई सुराग नहीं मिला। चूंकि यह काफी बड़ा क्षेत्र था, इसलिए फैंग लुओ अपनी मानसिक जागरूकता के साथ केवल कालीन की खोज ही कर सकता था। ये वास्तव में एक अप्रभावी और परेशानी भरा तरीका था। जैसे ही उन्हें खोजते हुए उसे सिरदर्द होने लगा, नीतियान और उसके समूह ने अपनी आभा को सील करना बंद कर दिया और खुद को फैंग लुओ के रेडार पर दिखा दिया। जैसे ही उसकी नजर नीतियान पर पड़ी,
यूटोंग ने एक विस्फोटक चीख निकाली, मानो उसके दिखने से उसके दिल में बारूद की बैरल जल उठी हो। नीतियान। अचानक यूटोंग की आंखों में रक्त की आभा के धागों की झड़ी लग गई, जो उसकी आंखों में ड्रैगन और सांपों की तरह रेंगने लगे, जिससे उसे एक शैतानी और डरावनी शक्ल मिल गई। वह रक्त संप्रदाय से फेंग लुओ है। यूटोंग के बगल में खड़े आदमी को देखकर एन शी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने जल्दी से सबको चेतावनी दी, सावधान रहो। वह फेंग लुओ यूटोंग के गुरु शेन शियू का जूनियर मार्शल भाई है। वह एक महान स्वर्ग मंच विशेषज्ञ है। नीतियान की आंखें चौड़ी हो गईं। ग्रेटर हेवन स्टेज। एन शी, जो उनकी ओर से सबसे मजबूत थी, केवल स्वर्गीय अवस्था में थी। हालांकि फेंग लुओ हाल ही में महान स्वर्ग चरण में आगे बढ़ा था, लेकिन हर कोई अच्छी तरह से जानता था कि दोनों चरणों के बीच कितना बड़ा अंतर था। यदि कोई दुर्घटना न हुई होती, तो महान स्वर्ग चरण फेंग लुओ अंशी से पूरी तरह से आगे निकलने में सक्षम होता, जबकि उसके पास अभी भी दूसरों से लड़ने की शक्ति होती। दूसरी ओर, यूटोंग ने तब छोटे स्वर्ग के चरण में कदम रखा था जब वह अभी भी ग्रीन इल्यूजन आयाम में थी। अफवाहों में कहा गया था कि भले ही वह ग्रीन इल्यूजन दायरे से लौटने पर गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन ठीक होने के बाद वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। तकनीकी रूप से कहा जाए तो फेंग लुओ और यूटोंग संयुक्त रूप से नीतियान के समूह की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत अधिक मजबूत थे। शायद यही वजह थी कि फेंग लुओ और यूटोंग में इतना आत्मविश्वास था। सिर्फ उन दोनों की बदौलत ही उन्होंने उन पर छिपकर हमला करने के बजाय इतने लंबे समय तक उनका पीछा करने और उनका सामना करने की हिम्मत की। तो वह सन की वू का शिष्य है। फेंग लुओ ने यूटोंग की निगाहों का अनुसरण किया और नीतियान को सिर से पैर तक देखा। सिर हिलाते हुए उसने कहा, हम। वह भी छोटे स्वर्ग के चरण में आगे बढ़ गया है। यह अच्छा है कि तुम दोनों शुरुआती छोटे स्वर्ग के चरण में हो। इस तरह तुम दोनों को समान रूप से मजबूत माना जा सकता है। उसे मारने के बाद ऐसा नहीं होगा कि तुमने एक तरफा लड़ाई लड़ी है। छोटे टोन। फेंग लुओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। चूंकि तुम्हारा दिल उसकी वजह से परेशान है, इसलिए उसे अभी मार डालो और अपने दिल से शैतान को खत्म कर दो। इन शब्दों के साथ उसने अपने हाथ बढ़ाए और एक मुहर बनाई। जैसे ही मुहर पूरी हो गई, नीतियान और उसके समूह ने अपने पैरों के नीचे जमीन से खून का एक मोटा धुंध निकलता देखा। नीचे की कठोर पत्थर की जमीन तुरंत ऐसी प्रतीत हुई मानो वह खून से रंगी हो और दरारों से लगातार खून बह रहा हो। पफ। पान ताओ को अपने शरीर पर एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जैसे कि उसे कोई भारी झटका लगा हो, और यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी निकल आया। जियांग लिंगझू, ये गुमो और एन यंग भी थोड़ा लड़खड़ा गए और उनके चेहरे खून की तरह लाल हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन सभी पर किसी अदृश्य शक्ति ने हमला कर दिया हो। उनकी मूल रूप से सीधी खड़ी आकृतियां अचानक हिंसक रूप से हिलने लगी, मानो वे मजबूती से पैर भी नहीं जमा पा रही हों। फेंग लुओ और यूटोंग के पीछे नदी का साफ पानी ऐसा लग रहा था मानो उसमें खून का पानी भर गया हो, क्योंकि अब वह लाल हो गया था और उसमें से खून की गंध आ रही थी। नीतियान और अंशी ही ऐसे लोग थे जो पूरी तरह से अप्रभावित थे। नीतियान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने नीचे देखा और पाया कि उसके पैरों के नीचे जमीन से कोई खून नहीं बह रहा था। एन शी के साथ भी यही हुआ। उसे तुरंत एहसास हो गया कि फेंग लुओ का जादू केवल पान ताओ और अन्य लोगों को ही निशाना बना रहा था, और उसने जानबूझकर एन शी और उसे छोड़ दिया था। फेंग लुओ ने अपने हाथ की एक सहज लहर के साथ कहा, आगे बढ़ो, लिटिल टोन। मैं इन कबीले की लड़की से निपट लूंगा। नीतियान तुम्हारा है। मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं छुआ, इसलिए तुम दोनों निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से लड़ सकते हो। धन्यवाद अंकल फेंग, यूटोंग ने धीरे से उत्तर दिया। नीतियान और बहन, हमारी चिंता मत करो, बस चली जाओ। एन यंग को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और वह तुरंत जोर से चिल्लाने लगी। वह चाहती थी कि नीतियान और एन शी जल्द से जल्द चले जाएं। वह पूरी तरह से जानती थी कि महान स्वर्ग मंच फेंग लुओ की ताकत उसकी बहन से कहीं अधिक थी। चूंकि उसने कभी नीतियान और यूटोंग के बीच लड़ाई नहीं देखी थी, इसलिए उसे भरोसा नहीं था कि नीतियान जीतेगा। अगर किसी तरह से नीतियान यूटोंग को हराने में कामयाब भी हो जाता, तो भी उसके पास फेंग लुओ से मुकाबला करने की ताकत नहीं होती। सभी को मार डालने के बजाय बेहतर होगा कि वे कम से कम एक या दो लोगों को जीवित बचा लें। चुप रहो, फेंग लुओ ने ठंडी आवाज में कहा। फिज फिज। अगले ही क्षण जो खून पहले जमीन से निकला था, वह तेजी से उनके पैरों पर चढ़ गया और उनके शरीर को ढक लिया। खून पागलों की तरह उगने वाले खरपतवारों के झुंड की तरह था। कुछ ही पल बीते थे कि वे सब चिपचिपे खून की परत में लिपट गए, जिससे वे बड़े खूनी कोकून जैसे दिखने लगे।
एन यंग और कई अन्य लोग इतने खून से लथपथ थे कि केवल उनके सिर ही खुले में बचे थे। खून की बदबूदार तीखी गंध ने मौके का फायदा उठाया और उनकी नाक में घुस गई। जल्द ही आन यंग केवल धीमी आवाजें ही निकाल पाती थी और बोल भी नहीं पाती थी। रक्त से पूरी तरह से बाधित होने के बाद वे केवल बड़ी आंखों से देख सकते थे, हिलने या बातचीत करने में सक्षम नहीं थे। एक निर्दयी और ठंडे खून वाली मुस्कान के साथ फैंग लुओ ने पूछा, नीतियान, क्या ये सच है? भागने का सपना भी मत देखना। अगर तुमने मेरी नजरों से ओझल होने की हिम्मत की तो मैं उन्हें तुरंत मार डालूंगा। इसलिए एक अच्छा लड़का बनो और लिटिल टोंग से लड़ने जाओ। क्या यह मजेदार नहीं होगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें मरते हुए देखें? वूश। उस समय एनशी, जिसने फेंग लुओ के साधना आधार की पुष्टि करने के बाद से एक शब्द भी नहीं बोला था, अचानक एक धधकते आग के गोले में बदल गई और उसकी ओर टूट पड़ी। उसी समय उग्र लपटों का एक झुंड जलती हुई लालटेन की तरह फेंग लुओ की ओर बढ़ चला। बैंग बैंग, असंख्य आग के गोले छोटे छोटे आग के गोलों में फूट गए, लेकिन लपटों के एक बड़े झुंड में बदल गए, जो हर दिशा से फेंग लुओ की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि आग की लपटों से घिरे होने के बावजूद फेंग लुओ ने एक भयावह मुस्कान दिखाई। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मिस हिन, ऐसा लगता है कि आपकी साधना का आधार अभी भी थोड़ा कमजोर है। मुझे डर है कि इस तरह का हमला मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इन शब्दों के साथ फैंग लुओ की आंखों में धीरे धीरे खून की नसें भर गईं। उसने अचानक अपने मजबूत शरीर को हिलाया, जिससे उसके शरीर से खूनी आभा निकली, खून के रंग की रोशनी की एक ढाल की तरह। इसने उसे बढ़ती लपटों से अलग कर दिया। भड़की हुई लपटों से बचते हुए फैंग लुओ उस स्थान से बाहर चला गया जहां आग के गोले फटे थे। उसने अपने विशाल दाहिने हाथ में एक असामान्य दिखने वाली जादुई गेंद पकड़ी हुई थी। पारदर्शी जादुई गेंद के अंदर खूनी धुंध के मोटे गुच्छे तैर रहे थे और चमक रहे थे, जो असंख्य खूनी आकृतियों जैसे लग रहे थे। रक्त को ठोस बनाने की तकनीक। फैंग लुओ की कोमल चीख के बाद जादुई गेंद से अचानक चकाचौंध करने वाली खूनी रोशनी निकली और उसी समय उसके पीछे खून की नदियों से खून की धाराएं बह निकली, मानो वे उसके आह्वान का जवाब दे रही हों। खून के गोले मुड़ने लगे और धीरे धीरे 5 खूनी शैतानों में बदल गए। खूनी शैतानों के चेहरे नहीं थे, फिर भी उनमें खून की एक जबरदस्त आभा थी। अचानक वे एनशी की ओर झपटे। आनशी की अभिव्यक्ति चमक उठी जब आध्यात्मिक शक्ति का एक उछाल उसके जैद हाथ पर पकड़े कंगन के भीतर से बाहर निकला। वूश वूश, उसके कंगन से 6 जलते हुए अग्नि मोती उड़कर बाहर आए। उनमें से 5 रक्त दानवों की ओर उड़ गए, जबकि शेष एक सीधे फैंग लुओ की ओर चला गया। आध्यात्मिक ज्वाला मोती। एक धीमी हंसी के साथ फैंग लुओ का मजबूत शरीर अचानक उसके पैरों के नीचे खून में डूब गया। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे उसने अपना मानवीय रूप त्याग दिया हो और जमीन से बहते रक्त में विलीन हो गया हो, और अपना कोई निशान, यहाँ तक कि अपनी आभा भी नहीं छोड़ी हो। जैसे ही वह गायब हुआ, जमीन पर फैले खून की सतह पर बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, जैसे तेज हवाओं से समुद्री पानी उछल कर आया हो। उग्र रक्त की लहरें यू टोंग की ओर बहने लगी। लिटिल टोंग। फैंग लुओ की आवाज बहुत दूर से आ रही थी, मानो वह जमीन के बहुत नीचे से आ रही हो। उसकी आवाज सुनकर यू टोंग, जो पूरे समय नीतियान को घूर रही थी, आखिरकार अपने दिल में जल रहे गुस्से पर नियंत्रण खो बैठी। तुम मरने के लायक हो। यू टोंग ने अपने दूधिया पतले हाथों को तितली की तरह अपनी भरपूर छाती के सामने पार किया और विभिन्न प्रकार की रहस्यमयी मुहरें और मंत्र बनाए। नीतियान के पैरों के नीचे की जमीन से अचानक उसकी बांह जितनी मोटी रक्तम आभा की अनगिनत किरणें फूट पड़ी। उन्होंने खूबसूरत लड़कियों की भुजाओं का आकार ले लिया, जो उसकी ओर बढ़ते हुए मोहक इशारे कर रही थी। वे न केवल कोमल और लचीले थे, बल्कि उनमें एक रहस्यमय आभा भी थी जो किसी की भी आत्मा को मोहित कर सकती थी। उन्हें देखकर नीतियान को कुछ चकाचौंध महसूस हुई और उसके मन में भ्रम पैदा होने लगे। उसकी भ्रमित आंखों में खूनी आभा वास्तव में सुंदर महिलाओं की बाहों में बदल गई थी। उसके लिए उनमें खून की बदबू नहीं थी, बल्कि इत्र की तरह सुखद गंध थी। उसके मन में लगातार कई भ्रम उभर रहे थे, और वह अब कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर पा रहा था। वह अब यह नहीं बता पा रहा था कि उसका प्रतिद्वंद्वी यू टोंग है या असंख्य भ्रमपूर्ण खूनी हाथ। वह मानसिक प्रभुत्व का उपयोग कर रही है। उसने दर्द का उपयोग करके होश में आने के प्रयास में अपनी जीभ को जोर से काटा। उसने अपनी आत्मा की रक्षा करने और अपने चारों ओर लहरा रहे सभी मोहक खूनी हाथों को अनदेखा करने की पूरी कोशिश की। केवल एक चीज जिस पर उसका ध्यान केंद्रित था वह थी यू टोंग। उसने देखा कि यू टोंग के जैद जैसे हाथ हवा में खींच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज को खींच रहे हों और नियंत्रित कर रहे हों। उसी समय
मानसिक शक्ति की तेज लहरें उससे बाहर निकल रही थीं। मानसिक हमला। उसने अपने मन में एक हिंसक चीख निकाली और अपनी असाधारण मानसिक शक्ति को एक विशाल, अदृश्य स्तंभ में बदल दिया और फिर निर्दयतापूर्वक उसे यूटोन की ओर फेंक दिया। यूटोन ने एक दबी हुई खर्राट भरी। उसकी शैतानी खूबसूरत पुतलियां एक अजीब सी रोशनी से चमक उठी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी मानसिक शक्ति इतनी शुद्ध और प्रबल होगी। नित्यान को घूरते हुए उसने दोनों हाथ नीचे की ओर घुमाए। हजार हाथों की उलझन। एक के बाद एक अनगिनत खूनी हाथ अचानक तेजी से बढ़ने लगे, और इससे पहले कि नित्यान प्रतिक्रिया कर पाता, उन्होंने पहले ही उसकी कमर को असंख्य पागलों की तरह बढ़ने वाली लताओं की तरह उलझा दिया था। इस क्षण से नित्यान अब इत्र की थोड़ी सी भी गंध नहीं सूंघ सकता था, और केवल खुद को मोटे खून के एक कुंड में आंशिक रूप से डूबा हुआ महसूस कर सकता था। धीरे धीरे उसे खून से सने हाथों से यूटोन की ओर खींचा जा रहा था। यूटोन सिर्फ इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। इसके विपरीत उसने उसे और भी ज्यादा सावधानी से देखा, जैसे कि वह नित्यान के जवाबी हमले के लिए तैयार थी। वह पहले भी नित्यान के खिलाफ हार का सामना कर चुकी थी और जानती थी कि नित्यान के पास एक भयानक मुट्ठी का प्रहार है। उसे विश्वास था कि एक बार नित्यान ने उस मुट्ठी के प्रहार का इस्तेमाल किया, तो खून से लथपथ हाथ जो अभी नित्यान को उलझाए हुए थे, तब उसे बांध नहीं पाएंगे। उसने चुपचाप एक गहरे लाल रंग की रक्त ढाल निकाली और नित्यान के जवाबी हमले के लिए तैयार हो गई। ये ढाल उस ढाल से अलग थी जिसे उसने ग्रीन इल्यूजन आयाम में इस्तेमाल किया था। ब्रह्मकारी ढाल के विपरीत जो उसके रक्त आवंटित आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संघनित की गई थी, ये रक्त संप्रदाय का एक वास्तविक आध्यात्मिक उपकरण था। ढाल के अग्रभाग पर अनोखे, सुंदर, रक्त रंग के पैटर्न उकेरे गए थे, जो ढाल को मजबूती प्रदान करने के लिए थे। वास्तव में यूटोन ने किसी को इसे अनुकूलित करने के लिए कहा था, जिसका एकमात्र उद्देश्य नित्यान की भयानक मुट्ठी के प्रहार से बचाव करना था। उसने नित्यान को मारने के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी। खून की ढाल उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थी। यद्यपि बोलने या हिलने में असमर्थ, आनयंग, जयांग लिंगजू और अन्य लोग जो खून से लथपथ थे, वे देख रहे थे कि क्या हो रहा था। उन्होंने देखा कि नित्यान खून से सने हाथों में उलझ गया था और धीरे धीरे यूटोन के करीब आ रहा था। उनकी आंखें चिंता और व्याकुलता से भरी थीं। दूसरी ओर नित्यान ने खूनी हाथों से छूटने के प्रयास में अपने कंधों को मोड़ा, लेकिन उसे और भी अधिक शक्तिशाली प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अपने मजबूत शरीर के बावजूद वह मुक्त होने में असमर्थ था, और वह खुद को यूटोन के करीब खींचता जा रहा था। उसने ये भी देखा कि जैसे ही वह उसके करीब आया, यूटोन ने एक नाजुक रक्तढाल निकाल ली, मानो वह किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रही हो। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि यूटोन इस लड़ाई के लिए कितने लंबे समय से और कितनी मेहनत से तैयारी कर रही थी। उसने चुपके से अंशी पर एक त्वरित नजर डाली और देखा कि आध्यात्मिक ज्वाला मोती जो अंशी ने कुछ समय पहले जारी किए थे, उन्होंने 5 रक्त राक्षसों को नहीं मारा था। दूसरी ओर फैंग लुओ की दूर से आती हुई आवाज समय समय पर सुनी जा सकती थी। अचानक उसे यह स्पष्ट हो गया कि महान स्वर्ग मंच पर फैंग लुओ अंशी से लड़ते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने से कोसों दूर था। वह केवल अस्थायी रूप से एनशी को फंसाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका मुख्य ध्यान वास्तव में उसके और यूटोन के बीच लड़ाई पर था। अपनी जान जोखिम में होने के बावजूद नित्यान ने अपनी स्पष्टता नहीं खोई। इसके विपरीत वह शांति से युद्ध के मैदान को पढ़ता रहा। मैं इतना निष्क्रिय रहकर नहीं जीत सकता। स्थिति को बदलने का एकमात्र तरीका यूटोन को जिंदा पकड़ना है। अगर मैं यूटोन के जीवन का उपयोग करके फैंग लुओ को धमका सकता हूं और उसे दूसरों को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता हूं, तभी हमारे पास बचने का मौका होगा। न केवल वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि यूटोन को रक्त संप्रदाय में एक विशेष दर्जा प्राप्त होना चाहिए, बल्कि वह फैंग लुओ के इरादों को भी समझ गया था। ये पूरी योजना स्पष्ट रूप से यूटोन को उसके दिल में शैतान का सफाया करने में सहायता करने के लिए थी। इसके अलावा यूटोन का गुरु फैंग लुओ की बड़ी मार्शल बहन थी, इसलिए निश्चित रूप से वह यूटोन को मरते हुए देखकर वह कुछ नहीं करेगा। मांस की शक्ति। वह मन ही मन दहाड़ता हुआ अपने भीतर छिपी रहस्यमयी शक्ति को बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, जो हमेशा उसके दिल की तेज धड़कनों के साथ साथ चलती थी। वह उस क्रूर शक्ति से स्थिति को जबरदस्ती बदलना चाहता था। हालांकि इस बार उसने देखा कि उसके दिल के जोर से धड़कने से पहले ही उसकी हड्डियों और मांस के भीतर से शक्ति निकल रही थी। पिछले 6 महीने से वह क्लाउड सोआरिंग माउंटेन के पीछे रह रहा था, जहां वह हर दिन दूसरे दर्जे के स्पिरिट बीस्ट का मांस खाता था। उसने जो मांस खाया था, उसमें मौजूद ऊर्जा उसके पेट में पचने के बाद उसके आध्यात्मिक सागर में प्रवाहित नहीं हुई थी।
इसके बजाय उसने उसे अपने शरीर के हर हिस्से में स्वाभाविक रूप से फैलने दिया था। अधिकांश समय वह शक्ति को महसूस नहीं कर पाता था, फिर भी वह उसी क्षण फूट पड़ती थी। इसके अलावा यह अत्यंत हिंसक और भयंकर तरीके से फटा। धमाका, धमाका, धमाका। एक बार फिर उसने अपने कंधों को मोड़ा और नई ताकत के साथ मुक्त होने की कोशिश की। एक के बाद एक अनगिनत खूनी हाथ जो उसे उलझा रहे थे, खून की बूंदों में फूट पड़े और बाहर की ओर छलककर खून के कुंड में गिर गए। यह आ रहा है। यू टोन पूरी एकाग्रता की स्थिति में थी। क्या? फैंग लुओ की दूर से चिल्लाहट सुनी जा सकती थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि नितियान ने उम्मीद की थी। वह उसके और यू टोन के बीच की लड़ाई पर नजर रख रहा था। आन यंग, जियांग लिंगजू और बाकी लोग जो खून में फंस गए थे, उन्होंने भी अपनी आंखें बड़ी कर लीं और उसे ध्यान से देखने लगे। उन सब ने देखा कि नितियान के शरीर में एक असीम आभा थी, तथा उसके शरीर के भीतर से जीवन के आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव फूट रहे थे। मस्त है। जैसे ही नितियान मुक्त हुआ, उसके खून से सने प्रत्येक हाथ से तुरंत खून की बूंदें फूट पड़ी। दूसरी ओर नितियान यूटोन के सामने कूद पड़ा। उसकी आंखें बर्बरता से भरी हुई थी। उसने यूटोन को घूरते हुए कहा, आज मैं तुम्हें चौथी बार हराऊंगा। चौथी बार। हालांकि एन यंग और बाकी लोग बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। वे नितियान के शब्दों से स्पष्ट रूप से चौंक गए थे। क्या इसका मतलब ये था कि नितियान ने पहले ही ग्रीन इल्यूजन आयाम में यूटोन को 3 बार हराया था? वे इस पर यकीन ही नहीं कर सके। इस बीच सबको आश्चर्य हुआ कि यूटोन ने इसका खंडन नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि उसने नितियान की बातों को स्वीकार कर लिया है, और स्वीकार किया है कि वह ग्रीन इल्यूजन आयाम में उससे 3 बार हारी है। यूटोन की चुप्पी से सभी को गहरा सदमा लगा, लेकिन साथ ही उन्हें नितियान पर थोड़ा भरोसा भी हुआ। फैंग लुओ की गहरी, दूर की आवाज जमीन के अंदर से आई। 3 बार। वह केवल इतना जानता था कि रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय के परीक्षण कार्य को पूरा करने में यूटोन की विफलता का नितियान नाम के एक बच्चे के साथ बहुत बड़ा संबंध था। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यूटोन, जिस पर रक्त संप्रदाय ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी, वास्तव में इस नितियान बच्चे के खिलाफ उसे 3 बार हार का सामना करना पड़ेगा। उसे अंततः समझ में आ गया कि क्यों नितियान यूटोन का मानसिक दानव बन गया था, क्यों वह हमेशा नितियान के बारे में बात करती थी, और क्यों उसने ब्लैक क्लाउड सिटी जाकर उसे मारने के लिए बिना अनुमति के रक्त संप्रदाय को छोड़ दिया था। यूटोन का अहंकार नितियान को कभी जीवित नहीं रहने देगा, जिसका साधना आधार उससे कम था, और फिर भी वह उसे लगातार 3 बार हराने में कामयाब रहा। केवल नितियान की मृत्यु ही उसके दिल में मौजूद शैतान को धो सकती थी, और उसे अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करने में सक्षम बना सकती थी। नितियान के शब्दों से उत्तेजित होकर यूटोन थोड़ी देर चुप रही और धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। अगली बार ऐसा नहीं होगा। फिर एक के बाद एक कई अर्धचंद्राकार कृपाणें अचानक नितियान की ओर बढ़ी, जिनमें से प्रत्येक आधा हाथ लंबा था और उसकी सतह पर लाल रक्त की आभा बह रही थी। घुमावदार तलवारें खून की प्यासी मछलियों के झुंड की तरह थीं। लगभग एक पल में वे पहले से ही ब्लेड के खूनी जाल में उलझ गए थे और नितियान को डुबो दिया था, जबकि वे भयानक चमक दे रहे थे। कश-कश, धागे के बाद धागे, पतले घावों का एक नेटवर्क अचानक नितियान के शरीर पर दिखाई दिया। अगले ही पल अनगिनत घुमावदार कृपाणों द्वारा काटे गए घावों से खून बहने लगा। नितियान ने हमलों से बचने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन घुमावदार तलवारें छाया की तरह उसका पीछा करती रहीं। वे लगातार उसका पीछा करते रहे और उस पर हमला करते रहे। हालांकि नितियान ने तलवारों से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर घाव अभी भी बढ़ रहे थे। हालांकि वह लगातार चकमा देते हुए यूटोन के करीब जाने में कामयाब रहा। दुर्भाग्य से यूटोन ने बहुत पहले से ही उसके लिए तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उसने उसे करीब आते देखा, उसने तुरंत अपने हाथ में खून की ढाल उठा ली। हवा में भरी हुई रक्त की मोटी आभा अचानक रक्त ढाल में घुस गई। रक्त ढाल के चेहरे पर बने नाजुक पैटर्न केंचुओं की तरह हिलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो रक्त आभा ने ढाल पर जादू के निर्माण को सक्रिय कर दिया हो। यूटोन की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उग्र थी। मैंने ये ब्लड एज शील्ड सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाई है। उसने उसे घूर कर देखा, और उसके भयानक मुंह के वार का सामना करने के लिए तैयार हो गई। पफ! नितियान की पीठ पर एक बार फिर अर्धचंद्राकार तलवार से वार किया गया, जिससे एक लंबा और संकरा घाव हो गया। उसे पूरे शरीर में जलन और चुभन जैसा दर्द महसूस हुआ। उसने पहले ही ये देख लिया था कि यद्यपि अर्धचंद्राकार तलवारें जो लगातार उसका पीछा कर रही थी, अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण थी,
तथापि उन सभी को उत्कृष्ट रूप से नियंत्रित करने के लिए यूटोन को अपनी आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। चूंकि उसे असंख्य कृपाणों को सही ढंग से चलाने के लिए अपने दिमाग और ताकत का एक बड़ा हिस्सा लगाना पड़ा, इसलिए प्रत्येक कृपाण की शक्ति काफी सीमित हो गई। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जब उन्होंने एक के बाद एक उसके मांस को छेदा और काटा, तो उनमें वास्तव में अत्यधिक शक्ति नहीं थी। अन्यथा न केवल उसका मांस काटा जाता, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते और वह तुरंत मर जाता। जब वह आगे बढ़ रहा था और चकमा दे रहा था, तब भी वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे पूरी ताकत से आगे बढ़कर क्रोधपूर्ण मुक्का मारना चाहिए। क्रोधपूर्ण मुक्का। स्पष्टतः वह जानता था कि क्रोधपूर्ण मुक्का मारना उसके पास उपलब्ध सबसे दुर्जेय कौशल था। हालांकि इसके परिणाम भी भयावह थे। एक बार क्रोध की मुट्ठी खोल देने के बाद, चाहे वह इससे यूटोन को मारने में सक्षम हो या नहीं, वह इसके बाद पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाएगा। यदि वह इससे यूटोन को मारने में कामयाब हो जाता, तो उसे यकीन था कि फेंग लुओ बिना पलक झपकाए ही पान ताओ, एन यंग और अन्य लोगों का वध कर देगा। शायद आन शी भी उसके जानलेवा हाथों से बचकर नहीं निकल पाएगी। एक बार यूटोन की मृत्यु हो गई, तो क्रोधित फेंग लुओ निस्संदेह उन सभी को किसी भी कीमत पर मार देगा, जिसमें वह स्वयं भी शामिल था। और यह अभी भी उजले पक्ष पर सोचना था। इस समय यूटोंग अपने हाथ में एक ब्लड एज शील्ड पकड़े हुए थी, जिसे उसकी जरूरतों के लिए अनुकूलित किया गया था, और इस प्रकार वह उसके क्रोधपूर्ण मुट्ठी के प्रहार के विस्फोटक हमले का सामना करने में सक्षम हो सकती थी। यदि वह वास्तव में उसकी मुट्ठी के प्रहार का विरोध करने में कामयाब हो जाता, तो वह अपनी सारी शारीरिक शक्ति समाप्त कर लेता और यूटोन के अपमान और पीड़ा का शिकार बन जाता, एक भेड़ की तरह जो वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रही हो। नहीं, मैं नहीं कर सकता। कुछ देर सोचने के बाद उसने क्रोध में मुक्का मारने का प्रयास छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने विचार बदलकर अन्य विकल्पों की तलाश शुरू कर दी। वह लगातार यूटोन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा। खूंखार मछलियों के झुंड की तरह तलवारें उसके शरीर पर घावों की संख्या बढ़ाती रहीं, जबकि वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के बावजूद भी यूटोन को तुरंत हराने का कोई तरीका नहीं सोच पाया। उस समय उसे बहुत पछतावा हुआ कि जब वह क्लाउड सोअरिंग माउंटेन के पीछे था, तो उसने उत्कृष्ट आध्यात्मिक कौशल क्यों नहीं सीखे। उस महत्वपूर्ण क्षण में उसके पास कोई भी तरीका नहीं था जिसका वह उपयोग कर सकता था। उसका एकमात्र आध्यात्मिक हथियार, ड्रैगन बोन, भी इस समय उसके पास नहीं था। जैसे जैसे उसके घाव धीरे धीरे बढ़ते गए और उसका खून अधिकाधिक बहता गया, उसे स्पष्ट रूप से यह एहसास होने लगा कि उसके शरीर में मौजूद शक्ति भी समाप्त होती जा रही है। अगर चीजें इसी तरह जारी रहीं, भले ही यूटोन ने कोई कदम नहीं उठाया, तो वह भी खून की कमी से मर जाएगा। उसकी चिंता बढ़ती गई। धमाका। ठीक उसी समय जिस छोटे से पहाड़ से वे भागकर आए थे, उसके नीचे से भूकंप की तेज, डरावनी आवाज आई। उसने तुरंत महसूस किया कि ज्वाला ड्रैगन कवच जिसे उसने पृथ्वी के अंदर गहराई में छोड़ दिया था, उसे पृथ्वी ज्वाला जानवर के साथ मिलकर क्रिस्टल जैसे रिबन के प्रतिबंधात्मक जाल की ओर अपना हमला शुरू करना चाहिए था। दरअसल उस समय तक वे छोटे पहाड़ से काफी दूर निकल चुके थे। हालांकि जिस क्षण फ्लेम ड्रैगन कवच ने अपना हमला शुरू किया, उसके दिमाग में अचानक एक असामान्य छवि दिखाई दी। उसने एक बहुत बड़ा अग्नि ड्रैगन देखा, जिसके पूरे शरीर में आग की लपटें जल रही थीं, और वह अपनी रक्तरेखा की गहन शक्ति को उस रहस्यमयी जगह पर छोड़ रहा था, जहां उसकी आत्मा पहले यात्रा कर चुकी थी। उसने सबसे भयानक लपटें छोड़ी, जैसे वह स्वर्ग को जलाना और पृथ्वी को नष्ट करना चाहता था। इस बिंदु तक उसके और फ्लेम ड्रैगन कवच के बीच मूल रूप से अस्पष्ट संबंध अचानक अतुलनीय रूप से स्पष्ट हो गया था। सबसे विचित्र बात यह थी कि जैसे ही उसने अपने मन में उस अजीब छवि को ध्यान से महसूस किया, ज्वाला ड्रैगन कवच के साथ अपने रहस्यमय मानसिक संबंध पर भरोसा करते हुए उसे अचानक खुद के अग्नि ड्रैगन में बदल जाने का भ्रम हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई जिसमें समृद्ध ज्वाला शक्ति थी, उसने छोटे पहाड़ की ओर बढ़ना बंद कर दिया था, मानो वह हिंसक भूकंप के बाद पृथ्वी ज्वाला जानवर द्वारा अब आकर्षित नहीं हो रही थी। जो ज्वाला शक्ति प्रवाहित होना बंद हो गई थी, उसका निकास बंद हो गया था और वह लाल, ज्वलंत धागों के रूप में मध्य हवा में बिखर गई थी। ठीक उसी समय उसके दिमाग में असामान्य छवि और भी स्पष्ट हो गई, और उसके और फ्लेम ड्रैगन कवच के बीच का संबंध अविभाज्य रूप से घनिष्ठ हो गया। फिर मध्य हवा में मदरा रहे शक्ति के ज्वलंत धागों को एक नया लक्ष्य मिल गया। आकाश से अचानक अनेक लाल, ज्वलंत धागे बरसने लगे, जैसे मूसलाधार बारिश हो रही हो। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के अंदर अनगिनत, अनाम, रहस्यमय विशेषज्ञ मौजूद हैं, जो मछली पकड़ने की डोरी के धागे फेंक रहे हैं और ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में सभी जीवित प्राणियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
अजीब बात यह थी कि उन रेखाओं का गंतव्य एक ही था, वह क्षेत्र जहां नीतियान था। फिज 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 असंख्य अर्धचंद्राकार तलवारें, जो लगातार नीतियान का पीछा कर रही थी, लाल ज्वलंत रेखाओं से तुरंत ही छिन्न भिन्न हो गईं। घुमावदार तलवारों को ढकने वाली रक्तम आभा तुरंत मंद पड़ गई, मानो उन्हें ज्वाला की शक्ति द्वारा बलपूर्वक पिघला दिया गया हो। खटखट, एक घुमावदार कृपाण की छड़ ने तुरंत अपनी शक्ति खो दी और पूरी तरह से शक्तिहीन हो गई, तथा अचानक जमीन पर गिर गई। और भी अधिक घुमावदार तलवारें, जिन्होंने एक के बाद एक नीतियान का पीछा किया और उस पर हमला किया था, जमीन पर गिर गईं और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई। नीतियान पर मंडरा रहा संकट अचानक एक अथाह और रहस्यमय तरीके से दूर हो गया। भूमिगत स्तर पर कुछ चल रहा है। फैंग लुओ, जो लंबे समय से अंधेरे में दुबका हुआ था, धीरे धीरे खून के एक तालाब से बाहर निकला और अपने मूल रूप में वापस आ गया। चेहरा गंभीर और आंखें सवालों से भरी हुई, वह भौहें सिकुड़कर उस छोटे पहाड़ की ओर देखने लगा, जहां से तेज आवाज आई थी। वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या था। दूसरी ओर पान ताओ और अन्य लोग, जो खून में फंस गए थे, उनके चेहरों पर भय साफ झलक रहा था, क्योंकि वे सब अनुमान लगा चुके थे कि अभी क्या हुआ था। यहाँ तक कि आध्यात्मिक ज्वाला मोती को नियंत्रित करने वाली एनशी भी आतंकित हो गई। पीला चेहरा लिए वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, ओह धिक्कार है। फैंग लुओ ने अपना हमला रोक लिया। उसने अपनी बड़ी बड़ी बाघ जैसी आंखों से एनशी को घूरते हुए कहा, तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? एनशी अचानक अपने ख्यालों से बाहर आए और शांत स्वर में बोली, अगर तुम जानना चाहते हो तो चलो, या हम यहाँ स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज में एक साथ मर जाएं। तुम सिर्फ झांसा दे रही हो। फैंग लुओ ने नाक भान सिकुड़ी। उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि यूटोंग से आग्रह किया, छोटे टोंग, जल्दी करो, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है। यूटोंग ने एक रक्त मनका निकाला जो एक नेत्रगोलक की तरह दिखता था और नीतियान की हत्या करने के प्रयास में रक्त संप्रदाय के गुप्त जादू का उपयोग करने के लिए तैयार हो गई, जो पहले से ही घावों से ढका हुआ था। फिज फिज अचानक उसने पाया कि आकाश से गिरी हुई असंख्य लाल रेखाएं एक साथ इकट्ठी होकर एक ड्रैगन की धुंधली आकृति में समाहित हो गई थी। नीतियान के ठीक सामने एक 10 मीटर लंबा ड्रैगन, जो आग की लिपटों से घिरा हुआ था, धीरे धीरे आकार लेने लगा। संघनित ड्रैगन के भीतर से धीरे धीरे एक हिंसक और क्रूर आभा फैल गई। यूटोंग ने उस पर नजर डाली और तुरंत महसूस किया कि विशालकाय ड्रैगन अभी भी आंशिक रूप से बना हुआ था। यह अभी भी अपने पूर्ण आकार से बहुत दूर था। हालांकि भले ही यह पूरी तरह से बना नहीं था, लेकिन ड्रैगन से आने वाली आभा ने उसे पहले से ही बेहद भयभीत कर दिया था। यूटोन की अभिव्यक्ति चमक उठी। वूश! इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, अग्नि ड्रैगन, जो लाल ज्वलंत रेखाओं से संघनित था, अचानक उसकी ओर झपटा। चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने जल्दी से अपने हाथों में रक्तधार ढाल को उठाया, लगातार रक्त आधारित आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित किया जो फैंग लुओ द्वारा आसपास के क्षेत्र में फैलाई गई थी, और वास्तविक ढाल के सामने एक विशाल रक्त रंग का प्रकाश पर्दा बना दिया। टकराना! एक जोरदार आवाज के साथ 10 मीटर लंबा फायर ड्रैगन पर्दे से टकराया, जिससे वह बुरी तरह टूट गया। ड्रैगन के सिर ने रक्त के रंग के प्रकाश के पर्दे को तोड़ दिया था। वह निर्दयतापूर्वक रक्त किनारा ढाल की सतह से टकराया। यूटोन के मुंह से ताजा खून बह रहा था, मानो उसे अभी अभी किसी पहाड़ से कुचल दिया गया हो। इस बीच प्रभाव के कारण ब्लड एज शील्ड उसके हाथों से उड़ गई। उसी समय नीतियान अचानक से झपट्टा मारकर आया। जबकि यूटोंग अभी भी हमले से उलझन में थी, उसने अवसर का लाभ उठाया और उसे पीछे से पकड़ लिया। फिर उसने जमीन से एक घुमावदार कृपाण उठाया और उसे उसकी पतली गर्दन पर दबा दिया। फैंग लुओ, उन्हें जाने दो, अभी।